हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 35वें एपिसोड के साथ। सेशन को फटाफट शुरू करेंगे। आपके सामने रखेंगे 5 MCQs, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना समय से मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। एक बात तो मानना पड़ेगा, आप लोग बड़े ही कंजूस हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि भैया लाइक करके बताना होता है कि सर ये अच्छा लगा, मेरे लिए बेहतर है। आप एक तो कमेंट नहीं लिखते और लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज भूलिए नहीं। और अगर हाँ वीडियो में कोई त्रुटि हो तो बिल्कुल कहने से झिझकिए नहीं, बताइए। कोशिश करेंगे कि यथोचित सुधार उसमें जरूर करें ताकि ये सेशन आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो सके। तो लाइक करना भूलिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो गया है और उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आपने जरूर दिया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है और ऐसा है जिसको आपने शायद पहले से सुन रखा होगा। कह रहा है वन हु लिव्स ऑन फिश, है ना। वैसे जो मछली पर जीवित रहते हैं, यानी मछली को भोजन के तौर पर लेकर के जीवित रहते हैं। पहला है कार्निवोरस, रिलेटिंग टू अ पर्सन, एनिमल और अदर लिविंग थिंग दैट ईट्स मीट, मतलब होता है मांसाहारी। चाहे वो एनिमल हो, पोर्शन हो या कोई और जीव जो मांस का भक्षण करता है उसको हम कहते हैं मांसाहारी। दूसरा है बैक्सीवोरस, फीडिंग ऑन बेरीज, यानी बेर जैसे फल खाने वाले को कहते हैं बैक्सीवोरस। ऑरिवोरस कहते हैं गोल्ड डिवोरिंग, मतलब है सोना भक्षण करने वाले को कहते हैं ऑरिवोरस। और पिसीवोरस कहते हैं एडेप्टेड टू फीडिंग ऑन फिश, और फिश ईटिंग मतलब है मछली खाने वाले को कहते हैं पिसीवोरस। अब यहां पर जो है मेरा आंसर दिख गया है कि इसका ऑप्शन है डी। इसमें जो 4 शब्द है, पहला है कार्निवोरस, और मुझे लगता है कि इससे आप बखूबी परिचित होंगे कि वैसा जीव जो मांस का भक्षण करता है, यानी मांसाहारी को हम कहते हैं कार्निवोरस। दूसरा है बैक्सीवोरस, मतलब बेर जैसे फल खाने वाले जीव को हम कहते हैं बैक्सीवोरस। दूसरा है ऑरिवोरस, उसके आगे सोना भक्षण करने वाले को, और पिसीवोरस का मतलब होता है मछली खाने वाले जीव को कहते हैं पिसीवोरस। तो यहां जो इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। कह रहा लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट, मतलब है पृथ्वी या समुद्र जहां पे इस आकाश से मिलता हुआ दिखता है उसको क्या कहते हैं। पहला है नादिर। नादिर का मतलब होता है द वर्स्ट मोमेंट और द मोमेंट ऑफ लीस्ट होप एंड लीस्ट अचीवमेंट, मतलब है सबसे निम्न स्तर, बिल्कुल निम्न स्तर या स्थिति विशेष का सबसे बुरा समय। मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन हो और उसका जो सबसे बुरा समय होता है उसको कहते हैं नादिर। नादिर का मतलब होता है स्थिति विशेष का सबसे बुरा समय। अगला है जेनिथ, द हाईएस्ट पॉइंट दैट द सन और मून रीचेज इन द स्काई डायरेक्टली अबव यू, मतलब है तुम्हारे ऊपर जो सबसे ऊपरी बिंदु है, मतलब कहते हैं चरम बिंदु या पराकाष्ठा को कहते हैं जेनिथ। अगला है होराइजन, द लाइन वेयर द अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट और द लिमिट ऑफ योर नॉलेज और एक्सपीरियंस, मतलब है कि जहां पर पृथ्वी और आकाश, तो बात हो गया, इसको सी भी रख सकते हैं हम, आपस में मिलता है उस लाइन को कहते हैं होराइजन। और अगला है सीमा या क्षितिज कहते हैं ट्रिवेट, अ 3-legged स्टैंड फॉर होल्डिंग पॉट्स, केटल्स एटसेट्रा ओवर और नियर अ फायर, मतलब है कि 3 पैर वाला जो
स्टैंड कह लीजिए, जहां पर कि कई बार टेबल पे, खाने के टेबल पे भी 3 पैर वाला छोटा सा स्टैंड होता है जिस पर कि हम गर्म बर्तन जो खाना होता है उसको ला करके रखते हैं, या फिर वैसा भी जिसको कि हम आग के नजदीक रखें या उसके ऊपर रखें, उसके लिए जो यूज करते हैं उसको कहते हैं ट्रिवेट। तो यहां जो आंसर मेरा दिख रहा है वो दिख रहा है होराइजन। ऑप्शन नंबर सी है, सीधा सीधा कह रहा है कि पृथ्वी और समंदर जहां आकाश से मिलता हुआ प्रतीत होता है। पहला है नादिर, मतलब किसी स्थिति विशेष का सबसे निम्नतम जो बिंदु होता है, निम्नतम बिंदु या बुरा समय कह लीजिए, उसको हम कहते हैं नादिर। चरम बिंदु या पराकाष्ठा जेनिट के लिए यूज करते हैं। एंड होराइजन का मतलब होता है सीमा या क्षितिज से, एंड ट्रिवेट का मतलब होता है लोहे की तिपाई। चले अगला क्वेश्चन, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब ऐसा कुछ जिसको सुधारा नहीं जा सके, करेक्ट ना किया जा सके। पहला है इम्प्रेग्नेबल, कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट और चेंज, और अनेबल टू बी डिफीटेड और ओवरकम, मतलब ऐसा कुछ जिसको कि डिफीट नहीं किया जा सके, हराया नहीं जा सके, मतलब अजेय से है, अभेद्य से है, जिसको भेदा नहीं जा सके, हराया नहीं जा सके, उसके लिए इम्प्रेग्नेबल कहते हैं। इमोलेशन कहते हैं द एक्ट ऑफ किलिंग योरसेल्फ और समवन एल्स, और डिस्ट्रॉइंग ऑफ समथिंग यूजुअली बाय बर्निंग, मतलब है बलि या कुर्बानी से कहते हैं इमोलेशन को। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सन और हिज और हर बिहेवियर, किसी इंसान के लिए हिज और हर, चाहे मेल फीमेल हो, उसके व्यवहार को लेकर के विशेष कहते हैं वेरी बैड, टू बैड टू बी करेक्टेड। और इंप्रूव्ड, मतलब ऐसा व्यवहार जिसको कि सुधारा नहीं जा सकता है, मतलब है असुधार्य। इनएलिजिबल का मतलब होता है विदाउट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एटसेट्रा टू डू और गेट समथिंग, मतलब है कि अनिवार्य जो क्वालिफिकेशन है वो किसी चीज को पाने या करने के लिए वो ना होना कहलाता है इनएलिजिबल। तो यहां पर जो 4 शब्द है, पहला है इम्प्रेग्नेबल, मतलब होता है अजेय या अभेद्य। दूसरा है इमोलेशन का मतलब बलि या कुर्बानी से है। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असुधार्य, जिसको सुधारा नहीं जा सके, और ये विशेष करके मेल और फीमेल के व्यवहार को लेकर के है। एंड इनएलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य या अपात्र। तो यहां जो मेरा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इनकॉरिजिबल, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। तो इसका जो जवाब है वो है सी। चले बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिवरेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, है ना, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिवरेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग्स। अब यहां पर पहला जो ऑप्शन है वो है अथीस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और एनी गॉड्स, मतलब है कि वैसा इंसान जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं रखता है, मतलब है अनिश्वरवादी कहते हैं। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है समथिंग दैट यू से और डू दैट शोज यू डू नॉट रिस्पेक्ट गॉड और रिलीजन, मतलब आप कुछ ऐसा कहें या करें जो ये बताए कि आप किसी भी गॉड या रिलीजन को जो है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ब्लेस्फेमी कहते हैं ईश निंदा या ईश्वर निंदा कहते हैं। बेलिकॉस, डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट, मतलब है कि जहां पर एग्रेशन शो हो, विलिंगनेस टू फाइट शो हो, मतलब लड़ाकू के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। डिफेक्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ लिविंग अ कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी एटसेट्रा टू गो टू अनदर वन, मतलब है एक देश को, एक पार्टी को छोड़ना ताकि आप दूसरे में जा सके। अगर हम पार्टी के संदर्भ में देखें तो दल बदल इसका सेंस होता है डिफेक्शन। तो यहां कह रहा है कि द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिवरेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, तो ये मेरा दिख रहा है ब्लेस्फेमी इसका आंसर है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लेस्फेमी। ठीक है, पहला है अथीस्ट, मतलब अनिश्वरवादी जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस पे भरोसा नहीं रखता है। ब्लेस्फेमी कहने का मतलब है ईश निंदा या ईश्वर निंदा से। बेलिकॉस का मतलब है लड़ाकू से, और डिफेक्शन का मतलब है दल बदल से। चलिए आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, मतलब वैसा इंसान जो खुद के बारे में बहुत ज्यादा बात करता है, टू मच ऑफ हिमसेल्फ। पहला है इगोइस्ट, अ पर्सन हु थिंक्स दैट दे आर बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट देमसेल्व्स। मतलब है कि ऐसा इंसान जो ये समझता है कि वो दूसरों से बेहतर है अपने बारे में, और अपने बारे में सोचता भी ज्यादा है और बोलता भी ज्यादा है। अहंकारी व्यक्ति कहते हैं इसको। इलीट का मतलब होता है सोशल ग्रुप दैट इज थॉट टू बी द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, मनी एंड इंटेलिजेंस। मतलब है ऐसा सोशल ग्रुप जो कि सबसे बेस्ट यानी बेहतर माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। किस रिस्पेक्ट में? पावर, मनी और इंटेलिजेंस को देखते हुए। इसको कहते हैं अभिजात वर्ग या विशिष्ट वर्ग। तीसरा है एमेटिक, अ सब्सटेंस स्पेशली अ मेडिसिन दैट कॉजेस वोमिटिंग, मतलब है वमनकारी औषधि। अब वोमिटिंग से जुड़ा हुआ एक शब्द मैंने कल के एडिटोरियल जो कि आज सुबह पोस्ट हुआ, रात में इंटरनेट ने धोखा दे दिया था, सुबह इसलिए मैंने उसको पोस्ट कर दिया। उसमें मैंने एक शब्द बताया था, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि घृणास्पद और उल्टी जैसा या वमनकारी के अर्थ में कौन सा शब्द मैंने बताया है 2/9 वाले 2 सितंबर यानी कल जो कि आज सुबह पोस्ट हुआ है उसमें। तो एमेटिक का मतलब होता है सब्सटेंस स्पेशली अ मेडिसिन दैट कॉजेस वोमिटिंग। अगला है egotist, a person who is overly concerned with his or her own desires, needs and interest, मतलब होता है आत्मश्लाघी, स्वार्थी और अहंकारी। अब यहां पर 2 लग रहा है कि यह भी मेरा आंसर हो सकता है और यह भी मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन आप इस दोनों में अगर चुनेंगे तो वैसा इंसान जो अपने बारे में ज्यादा कंसर्न करता है, अपने डिजायर, नीड्स और इंटरेस्ट के बारे में, तो वो ज्यादा बात करेगा। अहंकारी व्यक्ति कभी कभी उस रिस्पेक्ट में कम भी बोलता है। तो अगर हम इस दोनों में, या ये दोनों, तो ये तो इसका आंसर है नहीं और ये इसका आंसर है नहीं, आपको इस दोनों में भ्रम हो सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है एगोटिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने नीड्स, डिजायर और इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा कंसर्न करेगा तो वो ज्यादा बात करेगा, ज्यादा बोलेगा। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ मतलब होगा एगोटिस्ट। क्योंकि यहां पर थोड़ा अहंकार दिखता है, ये दूसरे से खुद को बेटर समझता है, तो उस समय में हो सकता है कि ये कम भी बोले, ये समझते हुए कि हम तो सबसे बेहतर हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो 5 MCQ जहां पर कि टोटल 20 वर्ड्स होते हैं, मुझे पता है इसमें से 6-7 तो पहले से पढ़े हुए थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके लिए ये सारा का सारा नया होगा, लेकिन बैक्सीवोरस, ओरीवोरस और पीसीवोरस, मुझे इसमें से ओरीवोरस एंड बैक्सीवोरस मुझे लगता है कि ये दोनों आपके लिए नया होगा, और अमूमन आपको 10 से 12-13 नए वर्ड्स मिले होंगे और ये सेशन आपको काफी मजेदार लगा होगा। वैसे अगर पुराना था, आप सबने सॉल्व किया, तो आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक जरूर लिखिएगा, और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब नहीं बोलना चाहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा। खैर, समय यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट टूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।